जिंदगी संवार दूं एक नई बहार। अच्छा चालू है क्या? ओके सो अब मैं काला क्यों आ रहा हूँ? क्या मतलब काला ही हूँ तो आऊंगा ही। अब ठीक दिख रहा हूँ ना? हाँ बढ़िया। ओके सो अब वीडियो की शुरुआत ही स्टैग से करते हैं। अब अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो तो तुम्हें इसके बारे में जरूर पता होगा। सो ज्यादा कुछ नहीं हुआ, छोटी मोटी खरोच है। मैं जस्ट जिम जा रहा था या जिम से आ रहा था, नहीं जा ही रहा था याद भी नहीं है मुझे। मेरा दोस्त था मेरे साथ, हम स्कूटी पर थे। मेरा जो पजामा है वो एक कुत्ते ने पकड़ लिया, तो उसकी वजह से गाड़ी डिसबैलेंस हुई और हम धराशायी हो गए। और काफी सारे लोग मुझसे पूछेंगे भैया जिम जाओगे कि नहीं? 101% जाऊंगा, बस मम्मी को पता ना पड़े। एंड एक और चीज, जो मुझे अच्छे से इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं उन्हें एक और चीज मेरे बारे में पता होगा कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम एन ऑफिशियल एथलीट ऑफ, उठ नहीं रहा मुझसे, न्यूट्रावे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और इसे खोलते हैं। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इसे पहले ही खोल चुका हूं, क्योंकि ये मेरे पास आया था 7 दिन पहले और मेरे अंदर इतनी सब्र, इतना पेशेंस नहीं है कि मैं इसे रख के बैठा रहूं। नहीं, मैं इसे पहले ही खोल चुका हूं और अब मैं इसे खोलने की एक्टिंग करूंगा, तो मैं भी दिखाई दूं, क्योंकि व्यूज भी तो चाहिए मुझे। तो इसमें जो सबसे पहली चीज है, लगे हुए हाथ से उठाऊंगा मैं, न्यूट्रावे का गोल्ड वे आइसोलेट, ये चॉकलेट फ्लेवर है। दूसरा न्यूट्रावे का आइसोलेट गोल्ड, ये कैफे मोचा फ्लेवर है। द थर्ड वन वी हैव द तीसरी चीज, न्यूट्रावे का एक और आइसोलेट गोल्ड जो कि मैंगो फ्लेवर में है। न्यूट्रावे का माइक्रोनाइज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, और ये है कोला फ्लेवर में। 1 2 3 4 5। पांचवी चीज न्यूट्रावे का बायो एब्जॉर्ब। तो अब तुम्हें स्टैक देखकर ये लग रहा होगा कि इतना कम स्टैक क्यों है? तो कम स्टैक नहीं है, ये बहुत सारा स्टैक था। 4 वे प्रोटीन के बॉक्सेस और थे, मैंने अपने दोस्तों को दे दिए। एक क्रिएटिन का बॉक्स भी था, वो भी मैंने अपने दोस्त को दे दिया, ऑरेंज फ्लेवर। और क्या था, 2 प्री वर्कआउट के बॉक्सेस भी थे, वो भी मैंने अपने दोस्त को ही दे दी। भगवान करे मुझ जैसा दोस्त सभी को मिले। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें अपने जिम बैग का एक टूर देने वाला हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता तुम्हें ये देखना भी है कि नहीं, पर मैं दिखा रहा हूं तो देख लो प्लीज। इस लेंस की यही तो दिक्कत है, पीछे बैठना पड़ेगा। तो ये कुछ मेरा बैग है ऑब्वियसली। तो अब इस बैग में मेरी जो सबसे पहली चीज होती है वो है ये है कैमरे का बैग, और कैमरे से मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन मेरी बैग में जो दूसरी चीज है वो है ये DJI का माइक, क्योंकि एज तुम्हें पता है मेरे जिम में गाने नहीं चलते, बारातों वाले गाने चलते हैं, और इसके बिना वीडियो बनाना तो इम्पॉसिबल। तीसरे नंबर पर मेरे पास एक बहुत ज्यादा अजीब चीज है, कांच की बोतल। सो बेसिकली मुझे कांच की चीजों का काफी ज्यादा शौक है। अब पता नहीं मुझे शौक क्यों है, बहुत अजीब शौक है, पर शौक है, क्या कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर मेरे पास, तीसरा तो हो गया, चौथे नंबर पर मेरे पास है एक शेकर। अब मैं इसे कैसे यूज करता हूं इसे बताता हूं, इसमें बताना क्या है। 5वें नंबर पर ये है न्यूट्रावे का बायो एब्जॉर्ब वे प्रोटीन। इसमें इंडिया का पहला प्रोडिफाइड ब्लेंड है, यानी कि इसमें तुम्हें वे प्रोटीन के साथ साथ बाकी चीजें जैसे कि फाइबर्स, प्रोबायोटिक्स वगैरह वगैरह मिल जाते हैं, जिससे तुम्हारा एब्जॉर्प्शन रेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब इसी वजह से तो नाम बायो एब्जॉर्ब है ना। ये इतनी बड़ी चीज तो बैग में मेरे में आने नहीं वाली। तो मैं क्या करता हूं, तो अब मैं जस्ट इसे खोलता हूं, इसका एक स्कूप लेता हूं और इसमें भर के जिम ले जाता हूं। ये मैं ट्यूटोरियल क्यों दे रहा हूं? एंड बाय द वे, अगर तुम्हें इसे चेकआउट करना हो तो तुम इनकी साइट पर जाकर इसे आराम से चेकआउट कर सकते हो, इसके बारे में डिटेल्स पढ़ सकते हो, इसमें क्या है क्या नहीं। मेरा कोड यूज करना मत भूलना प्लीज, भूपेंद्र, यही है मेरा कोड। सो अब जैसा कि तुम्हें पता है, तुम्हें कैसे पता हो, सॉरी मैं ही बता देता हूं। तो बेसिकली आज मेरा बैग डे है, एंड बैग डे के दिन मेरे बैग में स्ट्रैप्स क्यों नहीं है ये मैं तुम्हें जिम में ही बता दूंगा। मेरे बैग में बेसिकली एक और चीज नहीं है, जो कि है प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट मेरे बैग में इसलिए नहीं है, न्यूट्रावे के स्टैक में प्री वर्कआउट तो आया था, बट मेरा दोस्त उसे ले गया। बाय द वे बहुत हरामी दोस्त है अगर तू देख रहा है तो। और मैं ये कभी रिकमेंड भी नहीं करता कि तुम प्री वर्कआउट में अपने पैसे दो, अनटिल एंड अनलेस तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है। अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, कोई जरूरत नहीं है प्री वर्कआउट में अपने पैसे लगाने की। अगर तुम्हारे पास पैसों की कमी है तो मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि अपने पैसे बचाओ, जितना हो सकता है बचाओ, और प्री वर्कआउट की जगह एक अच्छे वे प्रोटीन, एक अच्छे क्रिएटिन, इनमें इन्वेस्ट करो। और अगर ज्यादा ही पैसा है तो थोड़े मुझे दे दो। मजाक कर रहा हूँ। वैसे चाहो तो दे भी सकते हो। ओके तो बहुत बढ़िया, माइक ही चालू करना भूल गए, इतनी बकवास कर दी। तो गुड इवनिंग, एंड दूसरी बार बोल रहा हूं मैं। तो गुड इवनिंग एंड स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल की एक और नई YouTube वीडियो में। अब पिछली जो मेरी वीडियो थी वो थोड़ी ज्यादा क्या, बहुत ही ज्यादा, उसमें मैं सेंटी हो गया था। अब मैं अपनी हर एक वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपनी हर एक वीडियो का टॉपिक चुनता हूं, एंड उसी टॉपिक के अराउंड ही मैं तुम्हारे सामने बैठकर उस टॉपिक के अराउंड बकवास करता रहता हूं, दुनिया जमाने का ज्ञान पेलता हूं। लेकिन ये जो वीडियो है वो ऐसी नहीं होने वाली। तुम कह सकते हो ये वीडियो नहीं एक व्लॉग है, क्योंकि इस वीडियो का कोई टॉपिक ही नहीं है। मैं कल नहीं परसों भी बहुत ज्यादा बैठा सोचने की
क्या चुनूं अगली वीडियो का टॉपिक, तो मैं सोचता ही रह गया, कुछ याद ही नहीं आया मुझे लिटरली। कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग में आइडियाज नहीं आते। फिर मैंने ये सोचा कि हर वीडियो का टॉपिक होना जरूरी नहीं है, कुछ वीडियोस बिना टॉपिक के भी बनाई जा सकती हैं, जस्ट रैंडम, जैसे कि ये है। तो अब इस वीडियो का कोई टॉपिक नहीं है। इस वीडियो में मैं क्या बोलूंगा क्या नहीं मुझे खुद नहीं पता। इस वीडियो में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला ये भी मुझे नहीं पता। तो अब इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा वैसा गलत बोल दूं तो क्षमा, मतलब गाली माली तो नहीं दूंगा यार, मम्मी देखी है मेरी गाली तो मैं वैसे ही नहीं देता। तो अब मैंने ना ज्यादा सोचा समझा। मेरे बाल कैसे हो रहे हैं? ठीक है, कौन देखता है बालों को, देखते हो क्या? तो अब मैंने कुछ ज्यादा सोचा समझा नहीं, मैंने बस मुंह उठाया, कैमरा उठाया, ट्राइपॉड उठाया, माइक उठाया और रिकॉर्ड की बटन दबा दी, बस दबा दी ना। तो अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी शो यू वन थिंग। ये देखो भाई, ये है DJI का Osmo Pocket 3, यही बोलते हैं शायद इसे। तो अब ये मैंने क्यों लिया? तो अब ऐसा है नहीं कि मेरे पास ज्यादा पैसा है तो मेरा खर्च करने का मन किया तो मैंने बस ये ले डाला, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे एक दोस्त हैं, उनको ये जरूरत थी, उन्होंने अपना जस्ट एक ब्लॉगिंग चैनल खोला है, तो फिर हमने सोचा क्यों ना साथ में मिलकर ही ले लें, मेरा भी थोड़े बहुत काम हो जाएगा इससे और उनका तो हो गई। तो ये ले लिया भाई, इससे भी वीडियोस बनाकर देखेंगे, अच्छी बनी तो डाल देंगे, ना बनी तो भी डालना पड़ेगा, पैसे खर्च करें। तो अभी टाइम देखो, दिख रहा है क्या? 5:54। अब मेरे रील डालने का टाइम, तो 6 बजे मैं रील डालता हूँ। तो रील डाल के आधे घंटे बाद जिम चलते हैं, और रास्ते में भी अब तुम्हें थोड़ा कुछ दिखा सकूंगा तो, क्योंकि अब मेरे पास ये भी है। और हाँ, आपसे ये भी मेरे बैग में रहेगा, मैं बताना भूल गया। इसकी भी क्वालिटी देख लो। और हाँ, ये जो देख रहे हो ये खून नहीं है, तिलक है। मेरे घर में आज पूजा थी तो तिलक लगा है, ये देखो यहाँ भी गिरा हुआ है तिलक। उस दिन मेरी आंख लाल थी तो सबने कमेंट्स भर दिए कि भैया क्या हो गया आंख को, और जस्ट ऐसा कुछ खास हुआ नहीं था, बस नहाते वक्त मेरी आंख में साबुन चली गई थी तो मेरी आंख लाल थी। तो काफी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया पीपा ली क्या, तो इसीलिए बता रहा हूँ कि ये तिलक है, कोई चोट नहीं है, नहीं तो कमेंट्स में लिख दो भैया गेट वेल सून। तो अब इसे लेने से एक चीज काफी सही है कि मैं जहां जा रहा हूँ ये वहां आ रहा है, लिटरली मैं बाथरूम जाऊंगा तो मेरे साथ आ जाए। तो अब इससे एक चीज बढ़िया रहेगी कि कैमरे को मैं ज्यादा इधर उधर रख नहीं सकता, क्योंकि मम्मी को कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो वो कैमरा वगैरह कुछ नहीं देखती, कितने का है कितने का नहीं है, फेंक डालती है। तो ये तो मम्मी को आदमी जैसा ही लग रहा है, इधर उधर मुंडी घुमा रहा है अपनी। भाई कहां तक आएगा? ठीक है, मेरे हाथ बहुत ज्यादा देखो, अरे मुझ पे ट्रैक कर रहा है वो, मेरे हाथ शिवर होते हैं। तो व्लॉगिंग मेरे लिए तो नहीं बनी, मुझे ऐसा लगता था। तो जब से मैंने ये लिया है लग रहा है कि हाँ मैं भी व्लॉगिंग कर सकता हूँ। तो अभी मैंने इसे अपनी गाड़ी में इंसर्ट किया है और पहला एक्सपीरियंस है भाई इसे इसमें लगाने का। अगर ये थोड़ा सा भी गिरा ना, गए भाई 70,000। ये मैं एक बार रोड पे चला जाऊं तब बात करूंगा तुमसे। जिस कॉलोनी में रहता हूँ ना वहाँ इतना ज्यादा कीचड़ है, रोड नहीं है सिर्फ कीचड़ ही है। मेरी लिटरली फट रखी है, ये गिरे ना बस। अगर ये अच्छा भी नहीं बना होगा ना ये पोर्शन तो भी मैं डालूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मैंने वो किया है इसमें परिश्रम। बेसिकली आज मैं क्या बोलने वाला था मैं भूल ही गया। आज मेरा चेस्ट और बाइसेप नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चेस्ट और बाइसेप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मेरा पिछला चेस्ट और बाइसेप था तब बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी, तो मेरे जिम की लाइट नहीं थी, तो मैं दूसरी जिम में ट्रेन करने के लिए गया था। और अब तुम्हें पता ही है कि जब पहले दिन दूसरी जिम में जाते हैं तो भाई वहाँ क्या हाल होता है। बाकी सब तो ठीक था उस जिम में, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी, सफोकेशन बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ढंग से कर नहीं पाया। बाइसेप तो बैक तो छोड़ ही दो, बाइसेप थोड़ा बहुत किया मैंने, वैसे ही कम करता हूँ। तो अरे गो माता, बस यही बताना था। अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। एक तो मुझे गाड़ी चलाते वक्त पता है सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? ट्रैक्टर भाई, जो ले जाते हैं ना बगल में से, फटके हाथ में जाती। लोग बात सोच रहे हैं मैं किससे बातें कर रहा हूँ, उन्हें क्या बताऊं कि 60,000 बंदे देख रहे हैं मुझे। 60,000 तो व्यूज भी नहीं आए कभी, क्यों झूठ बोल रहा हूँ। आ रहा हूँ क्या? ओके, तो सबसे अरे इसे निकाल लूं। मुझे तुम पहले ये बताओ कि अभी जिम की हालत देख के तुम्हें क्या लग रहा है? मेरी हालत देख के क्या लग रहा है कि मैं किस टाइम जिम आया होऊंगा? ये देख के काफी सारे लोग भयभीत ना हो जाएं। दिख रहा है क्या? 6:32। मैं इस टाइम पे बेड में होता हूँ, डला रहता हूँ, सोता रहता हूँ, और आज मैं जिम आ गया। क्यों आया हूँ मैं जिम इस टाइम पे? इतनी जल्दी मैं उठता भी नहीं, उस टाइम पे मैं जिम आ गया। तो इसके बारे में मैं वीडियो में आगे बता दूंगा, पहले वर्कआउट स्टार्ट करना है, ठीक है? एज वी आर इंडियंस तो हमें सिविक सेंस जीरो है। जिम में लिटरली फ्लोर पर बैठ कर ही प्री बनाने लगे। प्री वर्कआउट का एक और डिब्बा खत्म। ऐसा लग रहा है दोनों के दोनों दारू पी रहे हैं। तुमने अभी जो क्लिप देखी थी गाड़ी पर, उसमें और इसमें कितने 5 दिन का फर्क है। मैं जहाँ पे रहता हूँ ना वो फ्लड प्रोन एरिया है, ज्यादा बारिश होने पर बाढ़ आ जाती है, यानी कि फ्लड आ जाता है। तो ये ही हुआ, गुना के हर एक घर में पानी ही पानी था। मेरा घर फॉर्चुनेटली उतना नहीं डूब पाया, दूसरे मंजिल पर रहता हूँ तो मैं सेफ था।
बच गया मैं। बीच में जिम भी बंद थी दिल्ली से आने के बाद, बहुत आलस भी बहुत ज्यादा था मेरे अंदर टू बी ऑनेस्ट, तो मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। तो आज मैं जब जिम आने के लिए उठा ना, तो मेरी मम्मी काफी ज्यादा खुश थी। मेरी मम्मी को मुझसे यही कंप्लेंट है कि मैं दोपहर को 12 या 1 बजे उठता हूँ, और अब तो ये बोल रही तू इस टाइम ही जिम जाने लग। टाइम चेंज करने के बारे में सोच भी रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम की वाइब मुझे काफी सही लग रही है। बस स्ट्रगल रहता है सुबह उठने का, वो 2-5 मिनट का। अगर उस टाइम उठ गए तो कुछ स्ट्रगल नहीं है यार सुबह उठने में। तो मैं यूजुअल डेज पे अपना बैक डे का वार्म अप पुल अप से नहीं करता, बट आज कर रहा हूँ। मन कर गया यार करने का। 3 या 4 हफ्ते बाद, मान लो 1 महीने बाद में मुझे 4 साल हो जाएंगे करते करते जिम। 6 सालों में मैं कितनी 3 बार सुबह आया हूँ, तो मेरे लिए ये काइंड ऑफ न्यू एक्सपीरियंस ही रहेगा, क्योंकि कभी आया ही नहीं हूँ। तो सुबह जिम आने की मुझे अभी सबसे सही बात जो लग रही है वो ये है कि मुझे वाइब काफी सही लग रही है। वाइब को अगर वाइफ कह रहा हूँ अगर वाइब को साइड में भी रख दूं ना, सुबह जिम आने का मेरा मोटिव ही यही था कि शाम को भीड़ बहुत होती है, और म्यूजिक वो तो भूल जाओ, मैं आवाज भी आ पाएगी मेरी। इस टाइम पे हल्का म्यूजिक है, भजन चल रहे हैं, तो काफी सही लग रहा है करने में। तीसरी चीज, हमें बेंच के लिए नहीं लड़ना पड़ रहा, नहीं तो शाम को तो नंबर लगते हैं भाई। ऐसा क्यों लग रहा है सुबह कि मैं जिम का मालिक हूँ। इतनी सारी अच्छी चीजों में मुझे एक चीज बहुत खटक रही है कि इस टाइम के लोगों को पता नहीं है कि मैं वीडियोस बनाता हूँ। इस टाइम ना फीमेल वर्कआउट करने वाले ज्यादा, क्या बोल रहा हूँ, तो सेंटेंस गलत हो गया। मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे थोड़ा ऑकवर्डनेस फील हो रही है। बट एक और चीज है, लोगों को वीडियो बनाते टाइम शर्म की बहुत दिक्कत रहती है। अगर मैं जिम में वीडियोस बनाऊंगा, कैमरा लोगों के सामने रखूंगा, खोलूंगा, बोलूंगा, लोग क्या सोचेंगे, ये सभी के माइंड में रहता है। पहले मुझे भी होता था, सबके साथ होता है यार। मैं अब ना इसे एक ड्यूटी की तरह लेता हूँ कि ये मेरा काम है करना, ड्यूटी है, और ड्यूटी करने में कैसी शर्म। ये लोग कौन है तुम बताओ। यहाँ से जाने के बाद क्या ये मुझे याद रखेंगे? नहीं रखेंगे। क्या ये मेरे घर में एक रोटी भी लाएंगे? नहीं लाएंगे। मेरा काम है ना लाने का। इसी माइंडसेट के साथ तुम भी अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करो भाई, जल्दी से जल्दी। मैं तो यही कहता हूँ, ताकि बड़ा होकर जब उसे देखो, जब अपने बच्चों को दिखाओ, बच्चों को लगे कि हाँ पापा ने बॉडी बनाई थी यार। मैं जब बड़ा होऊंगा तब अपने बच्चों को ट्यूशन या स्कूल से पहले जिम भेजूंगा, क्योंकि यहाँ सीखने को ज्यादा है रेदर देन ट्यूशन या स्कूल। आजकल तो और स्कूल में कुछ भी सीखने को नहीं है, सिर्फ लड़की बाजी, पॉलिटिक्स, यही सब बचा है। तो पहला वर्किंग सेट करते हैं, पहली एक्सरसाइज का। 1 2 कम ऑन, टिल फेलियर। लास्ट टू यानी कि लास्ट 3, एक ज्यादा करेंगे ना। एक तो किसी लंबे जिम ब्रो के साथ करने का ये डिसएडवांटेज है कि जैसे ही वो करके हटता है, फिर अपने हिसाब से मशीन को एडजस्ट करो। 11 कम ऑन, लास्ट 1। ठीक ठाक लग रही है यार सुबह की फिजिक, क्योंकि ये नेचुरल लाइट है, ताकि धूप ली जैसी फील आ रही है। माइक कनेक्ट है ना। मैं रोइंग सबसे पहले इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा ना उसमें फोरआर्म ज्यादा एंगेज नहीं होते। एज तुम्हें पता है कि मैं बैक करते वक्त स्ट्रैप्स का यूज नहीं करता, बहुत ही कम करता हूँ, मोस्टली हैवी सेट्स में यूज करता हूँ। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर ढंग से बैक टारगेट नहीं हो पा रही तो एक बार रोइंग से स्टार्ट कर देखो, मजा आएगा। और फेवरेट रोइंग एक्सरसाइज करना, जैसे मेरी पहली फेवरेट ही थी एक्सरसाइज, ठीक है, सबसे ज्यादा फेवरेट मेरी बैक में एक्सरसाइज वही थी, तो मैंने उसी से स्टार्ट किया। ये भी एक रोइंग एक्सरसाइज ही है। इसके लिए एक सेपरेट मशीन है जिम में, बट मैं उस पर नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे उसमें फील नहीं आता, और इसलिए मैं थोड़ा सेपरेटली अलग से जुगाड़ करके, एज तुम्हें पता है मैं इंडियन हूँ तो इंडिया में जुगाड़ चलती है। पूरा स्टैक है भाई। अब काफी सारे लोगों को ये डाउट होता है कि बैक डे के दिन कितनी एक्सरसाइज करें। एज साकेत गोखले ने कह रखा है कि एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। अब मैं बचपन से क्या 2019 से जब से उसने स्टार्ट किया था, ऑब्वियसली एक ऐसी वीडियो नहीं है उसकी जो मैंने बिंज वॉच नहीं करी, और मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा, सच में ये चीज है। मैं साकेत के एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल रोइंग से उतना सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि 2 मसल्स लेग और बैक, ये ऐसी मसल है जितना वॉल्यूम दोगे उतनी ही ग्रो करेंगी। अब ऐसा नहीं कि तुम वॉल्यूम से ही भार
बाहर चले जाओ। मैं अपने बाइसेप के लिए सिर्फ 2 सेट करता हूँ, छोटी मसल है जल्दी टारगेट हो गई। ट्राइसेप्स के लिए 3 सेट करता हूँ, लेकिन बैक और लेग ऐसी मसल जितना वॉल्यूम दोगे उतनी ही ग्रो करेंगी। एंड एक और चीज, जब भी हम चेस्ट को ट्रेन करते हैं या लेग को ट्रेन करते हैं या बॉडी का जो फ्रंट मसल्स है उसे ट्रेन करते हैं तो शीशे में देखकर मसल माइंड कनेक्शन इजीली बना पाते हैं, बट बैक हमें दिखती नहीं है ऑब्वियसली एक्सरसाइज करते टाइम, तो उसे मन में इमेजिन करना ही एक लौता ऑप्शन है हमारे पास। तो वो करके एक डिसेंट सा माइंड मसल कनेक्शन बना सकते हैं। ऑब्वियसली वो ओवर द टाइम ही आएगा। अब पता नहीं तुम्हें ये बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं, और यहाँ तक वीडियो कौन देख रहा है या नहीं देख रहा ये मुझे नहीं पता। मैं एक बार जब ज्ञान पेलने लग जाता हूँ तो ज्ञान ही पेलता रहता हूँ, एक बार जब सेट करने चला जाता हूँ सेट ही करता रहता हूँ। 2 बार नहीं 1 बार सही, ये गाने सुनकर मेरा मसल माइंड कनेक्शन थोड़ा सा बिगड़ता है। मैं कानों में हेडफोन्स पहनता ही इसलिए हूँ ताकि ये शोर वगैरह इग्नोर हो सके, और मैं उसमें कुछ सुनता भी नहीं। तुम क्या सुनते हो वर्कआउट करते वक्त बताना, और तुम कब वर्कआउट करते हो सुबह या शाम ये भी बताना। कमेंट करने का बोल रहा हूँ, मैं भीख मांग रहा हूँ। ठीक है भाई, अपना काम है वर्कआउट करना, अपन गानों के मोहताज नहीं है। मैं यार मेरे एयरपोर्ट्स लाना भूल गया तो मैं सेट कैसे करूंगा। जिम्ब्रो नहीं आया, सेट कैसे करूंगा, ये नहीं है अपने साथ। अपन तो तोड़ेंगे सुबह हो या शाम, जिम करना अपना काम। शायरी कौन दौर 2 बोल के 4 कर दिए। मैं हमेशा से ये एक माइंडसेट फॉलो करते हुए आया हूँ। मुझे नहीं पता मेरी फिजिक कितनी अच्छी है, बाकी जो मेरे उम्र के एथलीट्स हैं या जो बाकी क्रिएटर्स हैं, मैं ये कभी नहीं कहता आई एम द बेस्ट 18 years old एस्थेटिक, कुछ नहीं कहता, ना हवाबाजी ना कुछ। मुझे नहीं पता बॉडी कैसे बनाते हैं, मुझे बस ये पता है कि फेलियर तक ट्रेन कैसे करते हैं, डिसिप्लिन में कैसे रहते हैं, कंसिस्टेंट कैसे रहते हैं। वर्कआउट करोगे तो पसीना तो आएगा ही, वही सेम फंडा यहाँ है। कंसिस्टेंट रहोगे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं जो आखिरी के सेट में इतना चिल्ला कर इतनी इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करता हूँ, कहीं तुम मुझसे इन्फ्लुएंस होकर गलत फॉर्म में वर्कआउट कर लो कि हाँ भूपेन भैया तो ऐसे करते हैं, नहीं। वो मैं आखिरी के सेट में करता हूँ जब मैं ऑल इन जाता हूँ। पहले कुछ सेट मेरे परफेक्ट ही होते हैं। बॉडी 6 महीनों में बने, 6 साल में बने, 60 साल में बने, 6 जन्म में ही क्यों ना बने। वी आर हेयर, रोज आएंगे, रोज तोड़ेंगे, रोज घर जाएंगे, डाइट लेंगे और बस रेस्ट करेंगे। कितने टाइम में बने कितने टाइम मुझे नहीं पता, मेरा काम है करना तो मैं वो करूंगा। ज्यादा ज्ञान हो गया, ज्यादा हो गया। मैं गोरा आ रहा हूँ ना, ये मत कहना मैं काला ही हूँ। अब एज मैं म्यूजिक सिस्टम के काफी ज्यादा पास में हूँ, मैं नहीं मतलब ये मशीन काफी ज्यादा पास में है, तो इसे करते वक्त शायद मेरी आवाज से ज्यादा तो म्यूजिक की आवाज आए, तो थोड़ा चला लेना। और मैं यूट्यूब से भी दरख्वास्त करूंगा कि कॉपीराइट ना दे प्लीज। मैं जब शुरू में करता था ना बैक, तो इसी से स्टार्ट करता था, तब मुझे उसमें इतना फील नहीं आता था जितना अब मैं से जब 3rd नंबर पे कर रहा हूँ उतना फील आ रहा है। और मैं हमेशा इसको लाइट वेट से ही करता हूँ। कुछ लोग भर लेते हैं वेट और फुल स्टैक करते हैं इसमें, मैं नहीं करता। वो लोग फोरआर्म्स को ट्रेन करके चले जाते हैं घर, उन्हें लगता है कि बैक ट्रेन हो गई अच्छी खासी। बैक ना एक ऐसी मसल है बहुत मुश्किल से टारगेट होती है। इवन जो बड़े बड़े लिफ्टर्स या कहूँ बॉडी बिल्डर्स हैं, अर्श केलिंस्की, उसकी बैक काफी ज्यादा वीक है। मैंने शिवम के ब्लॉग में देखा था, क्योंकि उसको अपने बैक के साथ माइंड मसल कनेक्शन डेवलप करना काफी ज्यादा टफ लग रहा था। दैट्स व्हाई उसकी बैक कहीं ना कहीं एक वीक पॉइंट थी स्टेज पर, और वो खुद इतना बड़ा लिफ्टर होके लाइट वेट से एक्सरसाइज करता है, तब जाके उसकी बैक इतनी ज्यादा ब्रॉड है। अपन को करने में थोड़ी शर्म आ रही है। अब अगर तुम्हारा गोल है ईगो बिल्ड करना, खूब करो भाई, कोई मना नहीं कर रहा, बट मसल बिल्ड करना है तो फॉर्म, माइंड मसल कनेक्शन, हाइपरट्रॉफी, टाइम अंडर टेंशन, यही मैटर करता है, बस वेट नहीं। बच गए गाने। ओह माय गॉड, कितना हैंडसम लड़का है। ओह माय गॉड, कितना बदसूरत लड़का है। ओह माय गॉड, मैं कैमरामैन से बोल रहा हूँ मैं सुंदर आऊँ, मैं भगवान ने मुझे सुंदर नहीं बनाया, मैं कैसे सुंदर आ सकता हूँ। फिर भी सुंदर आना चाहिए मैं। ये क्या लास्ट सेकंड है, ये फिर से एक लैट के लिए एक्सरसाइज है, क्योंकि लैट कंपैरेटिवली बाकी मसल्स के कंपैरिजन में थोड़ी बड़ी मसल है, तो उसे 2 एक्सरसाइज से नहीं 4 सेट से टारगेट करता हूँ। 2 सेट लैट पुल डाउन, 2 सेट इसके टिल फेलियर। कम ऑन, फेलियर था। इसका एक ही सेट दिखाऊंगा क्योंकि जिम में भीड़ बढ़ रही है, और भीड़ बढ़ने के साथ साथ म्यूजिक का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। लास्ट एक्सरसाइज डेडलिफ्ट, वो भी स्मिथ पे, क्योंकि स्मिथ में ज्यादा मजा आता है, कभी करके देखना। ये छोटी हाइट होने का नुकसान स्टूल रख के करना पड़ता है। ठीक है यार, हाइट का क्या ही कर लेता मैं, हाइट होती तो बॉडी नहीं होती। चलो बॉडी तो है, कम से कम तुम देख तो रहे हो सिवाने, हाइट होती तो तुम देखते। कोई नहीं देखता भाई, जो दिखता है वो बिकता है।
है।